अभी आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि केंद्र सरकार आर्म्ड फोर्सेस में वो भी खासकर थल सेना में कुछ भर्तियां करना चाह रही है। अग्निपथ के नाम से अग्निवीर उन लोगों को कहा जाएगा और उनका सर्विस टेन्योर होगा सिर्फ 4 साल। 4 साल में 4 साल के बाद उनमें से 25% को रखा जाएगा और 75% को निकाल दिया जाएगा। आपको याद होगा कि 2024 में संसद के चुनाव होने हैं, नेशनल इलेक्शन होना है, तो उससे पहले मोदी ने ये तुरुप का पत्ता फेंका है कि हम 1.5 साल में करीब 10 लाख नौकरियां युवाओं को देंगे। तो ये 10 लाख नौकरियों का जो झुंझुना युवाओं को पकड़ाया जा रहा है, ये सिर्फ प्रधानमंत्री के चुनाव के मद्देनजर ही उन्होंने ये पॉलिसी बनाई है और इसका ऐलान किया है। इससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनता की कितनी फिक्र है। दरअसल में जनता को मूर्ख बनाने में, उनको ख्याली पुलाव खिलाने में, उनको सब्ज बाग दिखाने में नरेंद्र मोदी माहिर हैं। 4 साल के बाद में वो आदमी क्या होगा, उसका क्या होगा, उसको रोजगार कहाँ से मिलेगा? क्या 4 साल में उसकी पूरी जिंदगी कवर हो जाएगी? ये बड़े अफसोस की बात है कि प्रधानमंत्री सिर्फ चुनावों के मद्देनजर घोषणाएं करते हैं और लोगों को लुभाते हैं और अपना काम निकालते हैं। इसके अलावा पब्लिक के लिए उनके मन में कोई भी फिक्र नहीं है, कोई भी चिंता नहीं है। ये जो पॉलिसी 4 साल की गवर्नमेंट ने अनाउंस की है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सोच के मुताबिक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द बंच ऑफ थॉट में लिखा गया है कि पब्लिक को इतना ही मजदूरी दो या आमदनी दो जिससे वो सिर्फ अपना गुजर बसर कर सके, वो आगे ना बढ़े, उसके बच्चे आगे ना बढ़ें, वो आगे ना पढ़ पाएँ। इन सब के लिए आरएसएस का फुल प्रूफ प्लान जो है वो बंच ऑफ थॉट में दिया गया है। फिर जो सरकारी विभाग हैं, आपने देखा होगा कि वो सारे बेचे जा रहे हैं अपने मित्रों को, और उसमें जो वर्कमैन रखे जा रहे हैं, जो स्टाफ रखा जा रहा है, वो ठेके पे रखा जा रहा है। ठेका प्रथा में ना तो पीएफ की कोई ज़रूरत है और ना ही जॉब की कोई सिक्योरिटी है। अगर कोई आदमी ठेकेदार से किसी किस्म की भी नाराज़गी दिखाता है या वो कहता है ये काम मेरे लिए ठीक नहीं है, मुझे दूसरा काम दो, तो वो कहेगा कि भाई आप अपने घर जाओ, दूसरा आदमी तैयार है। इसी प्रकार मोदी ने जो काम के घंटे हैं वो भी 8 से 12 कर दिए हैं। संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर ने कर्मचारियों के लिए
वर्क आवर्स 8 घंटे का रखा था। 8 घंटे के बाद अगर 1 घंटा भी फालतू वो लगाता है कामगार, तो उसको डबल दिहाड़ी, डबल मजदूरी देने की व्यवस्था उन्होंने की थी। लेकिन अब 12 घंटे में भी अगर कोई छू चपड़ करे तो उसे बाहर का रास्ता दिखा के बाहर कर दो। बेरोजगारी इतनी है कि उसकी जगह कोई भी आने को तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार अगर 12 घंटे का काम है और 12 घंटे के काम में भी वो जब कहे कि सर मैं जा रहा हूँ, तो वो बताएगा अरे भाई उधर देखो ज़रा थोड़ा सा काम रह रहा है, उसे तो कंप्लीट कर दो। तो उसे मजबूर में 12 घंटे की जगह 13 घंटा 14 घंटा काम करना पड़ेगा। तो ये सोच है हमारे प्रधानमंत्री श्री 1008 नरेंद्र मोदी जी की, क्योंकि ये आजकल मंदिरों के उद्घाटन में भी समय दे रहे हैं। जो राम मंदिर अयोध्या में बनाया जा रहा है, आपने देखा होगा वहाँ पर पूरी तरह से इन्होंने शिरकत की थी, जबकि हमारा संविधान कहता है कि शासन का कोई भी धर्म नहीं होगा, उसके लिए सभी धर्म बराबर होंगे और हर व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार जीने का हक होगा। पूजा पाठ का या भगवान की सेवा करने का उसका अपना जो तरीका है वो रहेगा, कायम रहेगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सरकार ने 2024 के मद्देनज़र झुंझुनों की शुरुआत कर दी है, लॉलीपॉप देना शुरू कर दिया है। इसका विरोध किया जाना चाहिए। इन 1.5 साल में मात्र 10 लाख कह रहे हैं वो रोज़गार देंगे, लेकिन जब ये सन 14 में आए थे उस समय हर वर्ष 2 करोड़ रोज़गार देने की बात करते थे। आप 2 करोड़ छोड़ बाद में 1 करोड़ पे आए और 1 करोड़ के बाद में अब ये 10 लाख पर आ गए। ये 10 लाख भी कितने दिन टिकता है ये देखने का जो है समय बताएगा कि ये कितना सच है और कितना झूठ है। हमारी सरकार जनता विरोधी सरकार है। हमारी सरकार जनता को फिरका परस्ती में मशगूल रखने में विश्वास रखती है। फिरका परस्ती के द्वारा विभिन्न तबकों में, विभिन्न वर्गों में, विभिन्न संप्रदायों में तनातनी और नाइत्तेफाकी, झगड़ा फसाद इस को कराने में विश्वास रखती है, ताकि उसका वोट बैंक जो है कायम रहे। इस वोट बैंक में सबसे ज़्यादा बेरोजगार होते हैं ओबीसी के लोग, जो मोदी की और आरएसएस की पॉलिसी को नहीं समझ पा रहे हैं। सबसे ज़्यादा हक ओबीसी लोगों का मारा जा रहा है। वैसे तो वो 52-53% हैं, लेकिन कोर्ट ने उनके लिए सिर्फ 22% जो है नौकरी का प्राविधान किया है। लेकिन उस 22% में भी इन्हें मुश्किल से 5 या 6% नौकरी ही मिल पाती है। अब जब से सरकार ने प्राइवेटाइजेशन का दौर शुरू किया है, उसके बाद से तो ये जो एक थोड़ी बहुत 5-6% की जो नौकरी की आस थी, वो भी धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। हमारे ओबीसी भाइयों को समझना पड़ेगा कि ये सरकार जनविरोधी सरकार है। ये सरकार SC, ST, OBC और माइनॉरिटी को धोखे में रखने वाली, उनके साथ फ्रेब करने वाली और उनसे अपना मतलब साधने वाली सरकार है। उन्हें कुछ देने वाली नहीं है। अगर मोदी को देना है तो वो अपने मित्रों को ही वो देना है, जो उसके खास मित्र हैं। सिर्फ उन्हीं को वो जो है लाभ पहुंचाता है। पब्लिक को तो वो बेवकूफ़ समझता है कि मैं जो है
मीठी मीठी बातें करके, फरेब भरी बातें करके जनता को लुभा लूँगा, जनता को भरमा लूँगा और जनता मुझे वोट दे देगी। इसलिए आप लोग सावधान रहें, नरेंद्र मोदी के बहकावे में ना आए, सरकार के बहकावे में ना आए। उनसे पूछे कि भाई 4 साल बाद क्या होगा उन नौजवानों का जो भर्ती में आएंगे, क्या वो अपना जीवन, अपने परिवार का लालन पालन कर पाएंगे, अपने जीवन को चला पाएंगे। तो इसके बारे में विचार करें। जय हिंद।